हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है पत्रकारिता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो समाचार पत्रों के बारे में भी आपने देखा होगा, एक या दो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को देखेंगे जो कि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो उत्तराखंड में बात आती है द हिल्स की। उत्तराखंड में जो पत्रकारिता की शुरुआत है या पहला समाचार पत्र कहा जाए तो यही है। ठीक है, उत्तर भारत का भी ये पहला था और पूरे उत्तराखंड का। तो यह है 1842, आपको याद रखना है 1842 में जॉन मैकिनन के द्वारा निकाला गया। पहले इसका प्रकाशन गाजियाबाद से शुरू किया था और बाद में मसूरी से किया गया। ठीक है, इसी समाचार पत्र में आयरलैंड इंग्लैंड संघर्ष की चर्चा की गई है। तो जो जॉन मैकिनन थे वो आयरिश थे, यानी आयरलैंड के थे, इसलिए उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड के संघर्ष के बारे में लिखा था और इसी कारण से अंग्रेज़ जो थे वो इस पत्र से नाराज़ भी थे। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है कि जॉन मैकिनन जो थे वो आयरिश थे, यानी आयरलैंड के थे। ठीक है, और इन्होंने इंग्लैंड यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लिखा था। ये जो पत्र था 1950 में बंद हो गया था, यानी 8 साल चला पहले। बाद में 10 साल बाद 1860 में डॉक्टर स्मिथ ने दोबारा से निकाला। ठीक है, तो पहले 1842 से 1850 तक है, फिर 1860 से शुरू किया गया था और 1865 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। ठीक है ना। तो देखो जिन अलग अलग किताबों में उत्तराखंड की किसी बुक में देखो आपको हिस्ट्री अच्छी मिल जाती है। ठीक है, किसी में बुक्स वगैरह हैं, अदर चीज़ें हैं, जनजाति है, किसी में कुछ है। तो जैसे गुसाई जी की बुक देखी होगी आपने, मेहरबान सिंह गुसाई, उसमें पत्रकारिता वाले जो क्वेश्चन है ये वाले काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। दूसरा समाचार पत्र आ गया मेफिस लाइट। ये 1845 में जॉन लैंग ने, ये भी मसूरी से निकला है लेकिन 1845। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो पूरा, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, तो उसमें बता देंगे। मिस्टर जॉन लैंग जो है वो झांसी की रानी के वकील भी रहे थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो झांसी की रानी की तरफ से वकालत किसने की थी? तो वो की गई थी मिस्टर जॉन लैंग के द्वारा, जो कि मेफिस लाइट समाचार पत्र के संपादक भी थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1857 में इंग्लिश मैन क्लब मसूरी की बैठक हुई थी। इंग्लिश मैन क्लब मसूरी में बैठक हुई थी, जहां लॉर्ड डलहौजी ने मेफिस लाइट समाचार पत्र को साम्राज्य विरोधी अखबार कहा था। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि डलहौजी ने किस समाचार पत्र को साम्राज्य विरोधी कहा था। इसके बाद आते हैं समय विनोद, 1868 में, और इसके जो संस्थापक और संपादक दोनों हैं जयदत्त जोशी हैं। इसे हिंदी का पहला अखबार माना जाता है उत्तराखंड में, और हिंदी और उर्दू में भी ये छपता था। उर्दू में भी ये एक पाक्षिक पत्र था। ठीक है, जैसे पाक्षिक होता है जो 15 दिन में छपता है, मासिक हो गया 1 महीने। ठीक है, फिर हो गया साप्ताहिक, जैसे अल्मोड़ा अखबार था एक साप्ताहिक था। फिर अभी जो जैसे हम पढ़ते हैं दैनिक जागरण है ना, हिंदुस्तान, अमर उजाला, ये हैं दैनिक। ठीक है, जो रोज़ छपते हैं। 1878 में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा था समय विनोद का। ठीक है, अभी इसके बाद देख लेते हैं दूसरा। अब आ गया अल्मोड़ा अखबार, जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र है 1871 में। ठीक है, तो इसके देखो पहले संपादक जो थे बुद्धि वल्लभ पंत थे। अब इसमें संपादक इसके बहुत सारे रहे अलग अलग समय पे, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद सदानंद सनवाल इसमें रहे, इम्तियाज़ अली रहे, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी इसके संपादक रहे। और 1913 में अल्मोड़ा अखबार के साथ बद्रीदत्त पांडे जुड़े थे, यानी बद्रीदत्त पांडे जो हैं इसके संपादक कब बने? तो वो बने थे, ठीक है, 1913 में। तो ये सभी नाम आपको याद रखने संपादकों के। सदानंद सनवाल, पहले बुद्धि वल्लभ पंत, फिर सदानंद सनवाल आए, इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे। 14 जुलाई 1913 को कुली बेगार प्रथा और जंगलात नीति के विरोध में लेख छापे गए, जो कि ऐतिहासिक माने जाते हैं। तो पूछा जा सकता है किस समाचार पत्र ने ऐसे लेख छापे थे। ठीक है, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस के द्वारा बद्रीदत्त पांडे को इस अखबार को बंद करने के लिए कहा गया। ठीक है, और 1918 में एक भालूशाही नाम से एक रचना भी छापी गई थी। 1918 में ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ये अखबार बंद करना पड़ा। तो इसके बाद जो है शक्ति समाचार पत्र बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा निकाला गया। ठीक है, 18 अक्टूबर इसकी डेट है। 18 अक्टूबर विजयदशमी, 18 अक्टूबर 1918 को ये समाचार पत्र जो है निकाला गया था। ठीक है, देशभक्त प्रेस से ये छापा गया था। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं मसूरी सीजन।
1872 में मसूरी से नॉर्थन और कॉलमैन ने ये निकाला था, ठीक है, और ये 2 ही साल केवल चल पाया। फिर आता है हिमालय क्रांतिकाल, ये 1875-76 में जॉन नॉर्थम ने निकाला, केवल 1 साल चल पाया ये, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फिर आया द ईगल, मॉर्टन के द्वारा निकाला, 1878 से 1885 तक के बीच का ये समाचार पत्र रहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला देख लेते हैं। फिर आ गया रियासत टिहरी गढ़वाल नाम से, रियासत टिहरी गढ़वाल। कीर्ति शाह के समय 1901 में ये पाक्षिक पत्र निकाला गया था। इस समाचार पत्र से जो है नियम कानून आदि जो है रियासत के, उनकी सूचना दी जाती थी। अगला महत्वपूर्ण समाचार है गढ़वाल समाचार नाम से, जो कि गिरजादत्त नैथानी ने लैंसडाउन से निकाला, और ये एक मासिक प्रवृत्ति का था, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो देखो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि समाचार पत्र का संपादक कौन थे, यानी निकाला किसने, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं। फिर उसका ईयर पूछे जाने की संभावना है, और फिर कहाँ से निकाला, और कभी कभी पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार का था, मासिक था, साप्ताहिक था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी चीज़ें। गढ़वाल में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र गढ़वाल समाचार को कहा जाता है, और गिरजादत्त जो नैथानी है, इन्हें गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। 1904 में 2 साल बाद आर्थिक कारणों के कारण इसे बंद करना पड़ा, यानी धन की कमी हो गई थी, तो इसको छपाई का खर्चा जो है निकल नहीं पा रहा था। 1912 में दुगड्डा में पुनः इस पत्र को निकाला गया, दुगड्डा से। अंग्रेजों के अत्याचार और सामाजिक समस्याओं को इस समाचार पत्र ने मुद्दा बनाया, तो ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट अखबार हो गया गढ़वाल समाचार। इसके बाद आ जाते हैं गढ़वाली समाचार पत्र, ठीक है, जो कि गढ़वाली में ही था, है ना, जो गढ़वाली है। पहले ये पहला पाक्षिक था, और पहले पाक्षिक था यानी पहले 15 दिन में होता था, फिर साप्ताहिक बना दिया गया था, ठीक है, फिर पुनः पाक्षिक हुआ। तो ये जो है ये देहरादून से प्रकाशित है, ये भी आपको रखना है कि गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में कहाँ से छपा, तो देहरादून से शुरुआत हुई। गिरजादत्त नैथानी संपादक रहे, और विशंबर दत्त चंदोला, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद आगे कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, 1910 में देहरादून से बैरिस्टर बुलाकी राम ने इसको निकाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉस्मोपॉलिटन ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक था, ठीक है, देहरादून में छपने वाला, इसे पहला आंग्ल अखबार कहा जाता है, यानी अंग्रेजी भाषा का पहला। फिर आता है निर्बल सेवक नामक समाचार पत्र, 1913 में आया, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप ने इसको देहरादून से निकाला था। इसके बाद आया था 1913 में विशाल कीर्ति, ठीक है, पौड़ी की बद्री केदार प्रेस से ये निकाला जाता था, ब्रह्मानंद थपलियाल के द्वारा। इसके बाद है पुरुषार्थ, 1917 में दुगड्डा से, गिरजादत्त नैथानी जी के द्वारा ये। इसके बाद 1922 में 2 इंपॉर्टेंट समाचार पत्र आए, एक तो था कुमाऊं कुमुद, बसंत कुमार जोशी का, अल्मोड़ा से। इस समाचार पत्र को बाजार समाचार या अल्मोड़ा जिला समाचार भी कहते थे, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि किस समाचार पत्र का अन्य नाम था, बाजार समाचार या अल्मोड़ा जिला समाचार, तो ये था कुमाऊं कुमुद, ठीक है। तो अल्मोड़ा इसकी जगह पूछी जा सकती है। 1922 में ही तरुण कुमाऊं आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का, और एक लैंसडाउन से एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, तरुण कुमाऊं। इसकी तुलना क्योंकि यंग इटली, जब वहाँ पे मेजिनी ने पत्र निकाला था, ठीक है, यंग इटली, तो उससे भी इसकी की जाती है, इसी कारण इसका महत्व है, ठीक है, तरुण कुमाऊं का। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं गढ़वाली पत्र के बारे में थोड़ा। वो है कि गढ़वाली पत्र को घनानंद खंडूरी, जिन्हें दानवीर कहते हैं, उनके द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया, ठीक है। और कन्या व्यापार, जो कन्या दुर्व्यापार होता था, उसके बारे में भी गढ़वाली पत्र ने खबर छापी थी। अब आ जाते कर्मभूमि, ठीक है, 1939 में प्रकाशित है, ये ग्रुप सी में पूछा जा चुका पहले। भैरवदत्त धुलिया और डॉक्टर भक्तदर्शन ने निकाला 1939 में। 3 साल बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में 1952 में ललिता नैथानी और भैरवदत्त धुलिया ने दोबारा से इसको निकाला था, ठीक है। इसके बाद निर्बल सेवक हो गया 1913 में, उत्थान 1937, समाज, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हस्तलिखित है, ठीक है, हाथ से लिख के भी निकालते थे समाचार पत्रों को, क्योंकि प्रिंटिंग की सुविधा नहीं हो पाती थी, या रियासत या अंग्रेज़ लोग प्रतिबंध लगाते थे छापने पे, तो हाथ से लिख के अखबार, ठीक है, एक दूसरे के जगहों पे पहुंचाए जाते थे। तो हस्तलिखित अखबार है, राम प्रसाद बहुगुणा द्वारा चमोली में निकाला गया 1942 में, ठीक है, समाज नामक। नेक्स्ट देख लेते हैं जो उत्तराखंड की पहली उर्दू पत्रिका, इसे बोलते हैं उर्दू धार्मिक हादी-ए-आजम, ठीक है, इकबाल सिद्दीकी ने इसको निकाला है 1936 में, ठीक है, इकबाल सिद्दीकी। इसके बाद आ जाते हैं हितैषी,
ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा, लास्ट के जो पेज हैं तो इसमें मैं बोल रहा हूँ तो आपको उससे नोट कर सकते हो, ठीक है। हितैषी पत्र है पीताम्बर पसबोला का, पीताम्बर दत्त पसबोला, ठीक है, 1936 में ही निकाला था। और इसके बाद आ जाते हैं उत्तर भारत नाम से एक पत्र था महिषानंद थपलियाल का 1936 में। फिर जागृत जनता पत्र है पीताम्बर पांडे का 1938 में। संदेश पत्र है कृपाराम मिश्र जिन्हें बोलते हैं मनहर, ठीक है, संदेश। मसूरी एडवर्टाइज़र मैकागॉन, KF मैकागॉन का है, जो कि कुलड़ी प्रिंटिंग प्रेस से 1942 में छपा था, मसूरी एडवर्टाइज़र। और इसमें मेन जैसे नाम है एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग ही ज़्यादा होती थी, मोस्टली इसमें विज्ञापन वगैरह होते थे। फिर आ जाते हैं युगवाणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवती प्रसाद पांथरी, देहरादून से छापा गया है, ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो इसका डेट याद रखना आसान है, आज़ादी का दिन है युगवाणी। और अभी भी ये अखबार जो है निकल रहा है युगवाणी, ठीक है, अभी भी आप पढ़ सकते हो। पहले साप्ताहिक था, 2001 से इसको मासिक पत्र कर दिया गया, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि युगवाणी की तुलना लेनिन के इस तरह से की गई है, ठीक है, लेनिन का पत्र है इस तरह, जैसे मेजनी का यंग इटरी से तरुण कुमाऊं की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेनिन के इस तरह से किसकी तुलना की है, युगवाणी की तुलना की गई है। फिर है सुदर्शन समाचार, जसपुर से निकाला गया। हिमालय स्टार नैनीताल से 1890। हृदय पत्र निकाला गया महिषानंद थपलियाल, ठीक है, जिन्होंने उत्तर भारत भी निकाला था 1925 में। तो ये जो है आपके लिए हो गए। अब लास्ट है इसमें, अभय पत्र निकाला गया 1928 में विचारानंद सरस्वती के द्वारा, देहरादून से। स्वाधीन प्रजा 1930 में विक्टर मोहन जोशी। कहा जाता है कि इनसे 1930 में 10 मई को जब प्रतिबंध लगाया गया, जो कि उस समय 6,000 रुपये की ज़मानत मांगी गई इनसे, जो उस समय की सर्वाधिक थी, ठीक है, यानी इतना जुर्माना किसी अखबार पे नहीं लगा जितना स्वाधीन प्रजा पे लगा था। उस 1930 के 6,000 रुपये तो आज के आप लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा ये एक रकम होगी, ठीक है, यानी कि पता है कि देखो दे नहीं पाएंगे वो तो बंद ही करना पड़ेगा। फिर है गणदेश, इंपॉर्टेंट है, कृपाराम मिश्र मनहर का, ठीक है, 1929 कोटद्वार से कृपाराम मनहर, और जल्दी ये बंद हो गया था। फिर बाद में इसका 1934 में मनहर जी ने पुनः प्रकाशन किया था इसका, इन्हें भी 2-2 हज़ार रुपये जमानत देनी पड़ी थी। फिर आया था स्वर्ग भूमि हल्द्वानी से देवकी नंदन ध्यानी जी के द्वारा 1934। और लास्ट है समाचार आज का समता, ठीक है, समता जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने दलितों शिल्पकार समाज की दयनीय स्थिति को दिखाया था। 1934 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने निकाला, और 1935 में लक्ष्मी देवी टमटा, जो कि पहली दलित महिला पत्रकार भी हैं उत्तराखंड की, उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, ठीक है। तो समता यानी समानता लाने के लिए, इससे आप याद रखोगे कि ये दलित वर्ग में के उत्थान के लिए था, ठीक है। तो ये थे कुछ समाचार पत्रों से जुड़े हुए प्रश्न, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि और इसमें है ना और कैसा बनाया जा सकता है, यदि आपको दोबारा इसमें चाहते हो, ठीक है। धन्यवाद।